ये निशिकांत दुबे पास में जब भाई का मर्डर हो गया था उसके बाद भी गए तो अपना गेट से बाहर कर दिया। निशिकांत दुबे के बारे में बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे हाँ। तो बात ऐसी है कि सब कैंडिडेट मंत्री से हमको अच्छा नहीं लगता, नफरत हो गया है सबसे सारे नफरत नेताओं हो से। गया है। ये लोगों जो है अच्छा कैंडिडेट नहीं है। हेमंत सोरेन भी जब जहाज लेकर बिठाया था तो उस वक्त भी वो वादा किया था कि तुम्हारा हर काम हो जाएगा, लेकिन उसने भी अपना वादा को नहीं निभाया। मोदी का चर्चा है ना सब जगह। हाँ, मोदी जी का चर्चा है, बस गोड्डा लोकसभा मोदी जी का चर्चा है। अच्छा, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया है, तो क्या इंडिया ब्लॉक कमजोर पड़ गया है क्या? कैसे कमजोर पड़ जाएगा वो? मतलब हमेशा वो झारखंड का मतलब मंत्री रहा और रहेगा, और उसका भी बहुत अच्छा काम है, मतलब कहीं पे कोई सा बात नहीं है। अच्छा, कल्पना सोरेन जी हैं, उनकी पत्नी, उनके बारे में क्या, जब वो भाषण देती हैं उनके बारे में क्या लगता है? अच्छा नेता बन सकती हैं क्या? उनमें दमखम है क्या कल्पना सोरेन में? कल्पना सोरेन में तो देखिए अब उन लोग का उसमें तो कोई ये नहीं हो सकता है कि बन भी सकता है। देना तो हम पंजा छाप में वोट देंगे। हाँ, पंजा छाप में दिए। क्यों पंजा छाप में? बताइए। पंजा जो मोदी जी कुछ कर नहीं रहा है, मोदी जी कुछ नहीं करता है, देंगे प्रदीप यादव। हाँ। इसलिए कि जब हम लोग गरीबी है एकदम, हाँ, इसलिए प्रदीप यादव को दे। वो निशिकांत जी, इन्होंने विकास किया, एम्स किया। आज हम लोग बीमार पड़ते हैं, अभी वहाँ जा रहे हैं, एम्स लाया उन्होंने। आज ये जो एयरपोर्ट बना है, कभी हमको बेंगलोर इत्यादि जाने की जरूरत होती है, तो ये विकास की बात है भाई। आप व्यक्तिगत विकास मत सोचिए, सामूहिक विकास की बात सोचिए। कमजोर है तो पूरी जनता जवाब देगा। कल्पना सोरेन के बारे में क्या सोचते हैं? कल्पना सोरेन के बारे में क्या सोचते हैं? कल्पना क्या दमखम है क्या? टक्कर दे पाएगी? अब तो यहाँ का हिसाब से देखे तो दे सकता है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम मधुपुर जंक्शन पर हैं। पीछे आपको तस्वीरें दिख रही होंगी लिखा हुआ, और ये गोड्डा लोकसभा अंतर्गत आता है और ये काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से निशिकांत दुबे जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो फिर से चुनावी मैदान में हैं। 2009 से लगातार जो है वो यहाँ के सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि इस बार प्रदीप यादव उनके सामने है जो 5 बार के विधायक हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव में जो है वो ताल ठोक दिया है निशिकांत दुबे के खिलाफ। और आपको बता दें कि निशिकांत दुबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। निशिकांत दुबे के लिए पिछले 2019 वाला माहौल नहीं है, क्योंकि भाजपा के 3 विधायक उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। अभिषेक झा जो 2009 में मधुपुर लोकसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दिया है। और झा यानी ब्राह्मण का परंपरागत वोट जो होता है वो बीजेपी को जाता है, इसलिए निशिकांत दुबे को ये चीज़ें हार्म करने वाली हैं। राज पालीवाल जो मधुपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके कांग्रेस में आने की खबरें आई थी, तो क्या राज परिवार और अभिषेक झा जो है इसके साथ 3 और विधायक जो निशिकांत दुबे से नाराज चल रहे हैं, क्या वो उनके लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे? हालांकि कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे इन तमाम नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रदीप यादव जो है वो यहाँ से चुनावी ताल जो है वो ठोक चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी दिक्कत की बात यह है कि इरफान अंसारी जो विधायक रहे हैं कांग्रेस से, वो अपने पिता के लिए टिकट चाहते थे। दीपिका पांडे जिनको पहले गोड्डा से टिकट मिला, लेकिन फिर 3 दिन के बाद पासा पलट गया, प्रदीप यादव को टिकट मिला। तो हालांकि दीपिका पांडे और जो इरफान अंसारी हैं वो कहीं न कहीं दिख रहे हैं साथ में प्रदीप यादव के, लेकिन निशिकांत दुबे के साथ वो नेता मजबूती से नहीं दिख रहे हैं। और प्रदीप यादव के बारे में कहा जाता है कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हैं जिनसे प्रदीप यादव के व्यक्तिगत रिश्ते हैं। अब जातीय समीकरण समझिए, यहाँ 3 लाख मुसलमान हैं, इसके अलावा 2.5 लाख जो है वो आदिवासी हैं। कहा जाता है 11% अनुसूचित जाति है और 12% अनुसूचित जनजाति है, और इंडिया अलायंस इस बार है। तो कहीं ना कहीं पूरा वोट बैंक जो एक तरफ शिफ्ट हो गया है, तो निशिकांत दुबे के लिए मुश्किलें जो है बढ़ गई हैं। और हम मधुपुर पहुंचे हैं, यहाँ के लोगों से जो है बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गोड्डा जो लोकसभा है यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है, वो क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे बताइए, नाम बताइए। नाम बताने को दिक्कत भैया, आप बताइए। शाहिद अंसारी। शाहिद अंसारी जी, कहाँ से हैं आप? मैं पटवाबाद। यहीं से मधुपुर से हैं? मधुपुर से पटवाबाद। किसका माहौल क्या है ये बताइए इस बार? है किसका माहौल है? ये माहौल तो है, जानकारी नहीं है उतना। जानकारी नहीं है, किसको वोट करेंगे? देखिए, भाजपा से निशिकांत दुबे हैं और इंडिया अलायंस से प्रदीप यादव जी हैं, तो आपका वोट किधर जाएगा? इंडिया गुट को जाएगा या इंडिया में जाएगा? इंडिया में जाएगा। बीजेपी से काहे आप लोग मुस्लिम नाराज रहते हैं? मोदी जी तो बोले हैं कि मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, तो काहे नाराज रहते हैं बीजेपी से आप लोग? अब बीजेपी अभी जीतबे नहीं करेगा, मोदी जीतेगा। हाँ, मोदी बोले बीजेपी नहीं जीतेगा, मोदी जीत जाएगा। मोदी तो बीजेपी का है ना जी, तो किसको जिताना चाह रहे हैं? मोदी को जिताना चाह रहे हैं क्या? मोदी को जिताने चाह रहे हैं। काहे? ठीक चलाता है, ठीक चलाता है। आप लोग नाराज नहीं हैं? कोई नाराज नहीं है। तब बीजेपी से निशिकांत दुबे है तो उनको वोट करिएगा? करेंगे। हाँ, अभी बोले इंडिया को वोट जाएगा, मोदी के जाएगा। मोदी को जाएगा। काहे भाई, मोदी का काहे फैन है आप? वो चला, ये तो अलग हो गया है, सब
बीजेपी सब विपक्षी वाला कहता है कि मुस्लिम सब विरोधी है और आप कर रहे हैं मोदी जी को देंगे। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? नहीं, वो संसार ठीक चल रहा है। हाँ, अब बीजेपी के नेता जो बयान वान देते हैं आप लोगों के खिलाफ, उसके बारे में क्या बोलिएगा? उसको बोलने से क्या होगा, उससे थोड़ी मोदी जी ठीक है आपके लिए? मोदी ठीक है। हाँ, और हेमंत सोरेन के बारे में क्या सोचते हैं? अभी सरन तो वो तो अच्छा आदमी है, वो सब झारखंड के लिए वही है। हाँ अच्छा सब चल रहा है। हाँ, तो वोट आप हेमंत सोरेन को नहीं करके मोदी जी को करिएगा फिर भी? देखते हैं किसको अच्छा लगेगा उसी को देंगे हाँ, वोट। सोच रहे हैं अभी ना? अभी सोच रहे हैं। हाँ, ये थोड़े जो हैं वो कंफ्यूज हैं। एक और भाई साहब है, क्या नाम है भैया आपका? बखुल यादव हुआ। नौकरी यादव जी। अब यादव जी हैं तो आप तो बीजेपी को वोट करिएगा नहीं? देखिए, बीजेपी का वोट करने की बात नहीं है। यहाँ का कोई भी नेता, कोई भी समाज, किसी के पास जाने के बाद कोई भी जो है, कोई भी फरियाद और कोई भी बात सुनने का लायक नहीं रहता है। इसलिए कोई भी नेता से हमको अच्छा नहीं लगता है जो कंटेस्ट सबसे नाराज चल रहे हैं? सबसे नाराज है। अब्दुल अंसारी के पास भी कोई भी फरियाद अगर लेकर भी जाने के बाद भी जो है वो आज तक नहीं सुना है। यहाँ की मुखिया पंचायत राजू यादव जो है वो भी जो है आज तक हमारा वो घर गिर गया, कॉलोनी देते थे, परेशान बोलता कि तुमसे कोई मतलब नहीं है, जीत गया तुम कौन है हमने मतलब वोट लेता है उसके बाद भूल जाता है? भूल जाता है। इसीलिए निशिकांत दुबे पास हमारा जब भाई का मर्डर हो गया था उसके बाद भी गए तो अपना गेट से बाहर कर दिया। निशिकांत दुबे के बारे में बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे तो बात ऐसी है कि सब कैंडिडेट मंत्री से हमको अच्छा नहीं लगता, नफरत हो गया है सबसे नफरत हो गया है। ये लोगों जो है अच्छा कैंडिडेट नहीं है और अच्छा व्यवहार नहीं है, क्योंकि भारत का बेटा हम भी है और जब भारत का अगर नेता और भारत का देश पर है तो देश के लिए लोग और अच्छा और देखने का लायक नहीं है, लोग करने का लायक नहीं। इसीलिए मैं किसी से बेहतर है। लेकिन देखिए वोट तो देना होगा ना, एक तो को चुनना होगा। मान लीजिए दो बुरे हैं, कम बुरे को तो चुनना होगा। आपकी नज़र में कौन कम बुरे हैं? बुरे तो सब नजर में आ रहे हैं, वोट किसको देना, अब जिसको मर्जी अगर बुझाएगी तो एक वोट देने का अधिकार है तो वही चलिए नीचे लेवल पे आपकी नाराजगी है, लेकिन ऊपर लेवल की बात करते हैं। बीजेपी की सरकार है, ऊपर में हेमंत सोरेन का इंडिया गठबंधन है। किसको आप जीतते हुए देखना चाहेंगे जो राज्य के लिए भला करे, देश के लिए भला करे? वो तो बीजेपी सरकार को ही जीतने में रहेगी। क्यों बीजेपी आपको पसंद है? पसंद इसलिए है कि बीजेपी कैंडिडेट जो है आपका ठीक है, ले में लगे रहे। लेकिन बीजेपी ने तो निशिकांत दुबे को टिकट दे दिया, आप बोल रहे हैं नहीं सुना हमारा फरियाद। निशिकांत दुबे को दे दिया है, लेकिन निशिकांत दुबे भी तो अच्छा आदमी है नहीं, कोई जीतने के बाद भी तो कोई फरियाद कोई भी बात। लेकिन वोट आप देंगे? हाँ, इसलिए वोट जिसको अपनी समझ में आएगी समझता मैं। हेमंत सोरेन जो है वो जेल में डाल दिया गया, क्या लगता है सही किया है क्या उनके साथ? नहीं, हेमंत सोरेन देखिए जेल में डाल दिया, किस कारण से डाला किसके नहीं जा रहा ये तो बात हमको नहीं मालूम है। लेकिन बात रह गया ये सब ले हेमंत सोरेन भी जब जहाज लेकर बिठाया था तो उस वक्त भी वो वादा किया था कि तुम्हारा हर काम हो जाएगा, लेकिन उसने भी अपना वादा को नहीं निभाया। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ? मधुकर सिंह। मधुकर सिंह जी नाम हुआ जी। क्या है गोड्डा का माहौल ये बताइए भैया, हम लोग यही पता करने के लिए आए रांची से। माहौल तो ठीक है और क्या। किसके पक्ष में माहौल, किसके पक्ष में ये पूछ रहे हैं? बात देखिए ये कोई नहीं बता सकता है अभी। आपको तो ग्राउंड में घूम रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे तो आ रहा होगा ना कि किसकी चर्चा है। देखिए तो वही मोदी का चर्चा है ना सब जगह। हाँ, मोदी जी का चर्चा है बस। गोड्डा लोकसभा मोदी जी का चर्चा है। इंडिया वाला तो कह रहा है कि सब एक साथ आ गए हैं, अब हम लोग जीत जाएंगे। आने से क्या हुआ, टूट भी गया ना, एक साथ किधर है अब। हाँ, बिखर भी रहा है ना। बिखर भी रहा है। तो मधुपुर की जनता की वोट किधर? वो कोई नहीं बता सकता है वोट। हाँ? वो कोई नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन आपका वोट जाएगा बीजेपी को, आप ये बता रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसका आप लोग कंफ्यूजन में इतना क्यों, ये बताइए। मतलब देख के लास्ट में डिसाइड करेंगे आप लोग? हाँ लास्ट में ही होता है डिसीजन। दिमाग में क्या चल रहा है, किसको वोट करना है, कौन राज्य बिहार झारखंड के लिए बेहतर होगा, देश के लिए बेहतर होगा? देश के लिए तो मोदी जी है ना। चलिए कुछ और यूथ है जो है हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराजी, आप बताइए गोड्डा लोकसभा का चुनाव होने वाला है, झारखंड में किसका माहौल है? झारखंड में किसका माहौल रहेगा, जो अच्छा करेगा काम उसी का माहौल रहेगा। वही तो पूछ रहे हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कौन कर रहा है, मतलब देखिए बाप दादा का आदम से वही राज कर रहा है अच्छा बोला। हाँ, तो मेरा ख्याल से उसी को रहना चाहिए, उसी को आना चाहिए। इंडिया ब्लॉक वाले को कह रहे हैं। हाँ, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। हाँ, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, जो मतलब जैसे हॉस्पिटल के बात हो, स्कूल के बात हो, ये सब में बात। हिंदू मुस्लिम नहीं हो, जातिवाद नहीं हो, जातिवाद ना हो, कि सबको मतलब मिल्लत के रूप में तो देखना चाहिए, एकता प्यार से सब रहे, एकता प्यार से रहे, वही होना चाहिए। और क्या आप कह रहे हैं कि मुद्दे की बात होनी चाहिए? हाँ, मुद्दे की बात। हाँ, मुद्दे की बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, स्कूल शिक्षा रोजगार इसकी बात होनी चाहिए। इसकी बात होनी चाहिए बस। अच्छा, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया है, तो क्या इंडिया ब्लॉक कमजोर पड़ गया है क्या? कैसे कमजोर पड़ जाएगा वो, मतलब हमेशा वो झारखंड का मतलब मंत्री रहा और रहेगा, और उसका भी बहुत अच्छा काम है, मतलब कहीं पे कोई सा बात नहीं है। अच्छा, कल्पना सोरेन जी जो हैं उनकी पत्नी, उनके बारे में क्या, जब वो भाषण देती हैं उनके बारे में क्या लगता है, अच्छा नेता बन सकती हैं क्या, उनमें दमखम है क्या कल्पना सोरेन में? कल्पना सोरेन में तो
देखिए अब उन लोग का उसमें तो कोई ये नहीं हो सकता है कि बन भी सकता है, जो अच्छा करेगा वही बनेगा भाई। नेता कैसी लगती है? लगता है कि इसमें दम है, कल्पना सोरेन में जीत सकती हैं, टक्कर दे सकती हैं? वो तो देखो, वो तो चुनाव होने के बाद ही मालूम होगा, उससे हाँ। पहले तो नहीं मालूम। वोट आपका किसको जाएगा ये बताइए। वोट अभी इधर अभी नहीं बता सकते, कोई इसका अलग अलग मर्जी सब करते हैं। हाँ, आप किस पे दीजिएगा ये बता दीजिए, दुनिया का छोड़िए। हम किस में देंगे, हमको जिसमें इंडिया ब्लॉक में देंगे और किस तो आपके बातचीत से वही लग रहा है, झुकाव उधर दिख रहा है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से निशिकांत दुबे जो हैं वो खड़े हैं, इंडिया ब्लॉक से प्रदीप यादव खड़े हैं, तो कौन जीत रहे हैं, किसका पलड़ा ज़्यादा मजबूत है? देखिए हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अब वोट होगा, गिनती होगा, उसके बाद आप अपनी बात बता रहे हैं कि हम तो भाई इंडिया ब्लॉक को करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका, बताइए? मंजूर अंसारी। मंजूर अंसारी जी, आप बताइए क्या किसको वोट जाएगा? वोट तो हमको ऐसा लग रहा है हम किसी को नहीं देंगे वोट। बड़ा लोग नाराज है, हर कोई हर पार्टी से नाराज है। सब नाराज नहीं रहेंगे। हाँ, जात देना है तो हम पंजा छाप में वोट देंगे। हाँ, पंजा छाप में दिए, क्यों पंजा छाप में बताइए? पंजा जो मोदी जी कुछ कर नहीं रहा है, मोदी जी कुछ नहीं करता है। हाँ, अजय भैया, हाँ आप क्या बोल रहे हैं, किसके आदमी हैं? प्रदीप यादव जी क्यों भाई? हाँ, निशिकांत दुबे तो बोल रहे हैं हम लाखों वोट से जीत जाएंगे, कहीं टक्कर में ही नहीं है। हम लोग कब देश बर्बाद कर दिया। कौन बर्बाद कर दिया? रुकिए, टाइम दीजिए ना, बतियान रांची से आए, बताने के लिए आप जा रहे हैं। ट्रेन छूट रहा है। हाँ। सुनिए ना, हम लोग निशिकांत दुबे हम लोग नहीं देंगे, देंगे प्रदीप यादव। हाँ। इसलिए कि जब हम लोग गरीबी है एकदम, हाँ, इसलिए प्रदीप यादव को देंगे। चलिए कुछ और लोग उनसे बात करते चलते हैं। गोड्डा लोकसभा में क्या माहौल है सर, बताइए? यहाँ का तो माहौल हमको तो नहीं समझ में आ रहा, हम दूसरा तरफ का है। अच्छा, लेकिन वोट झारखंड से तो है ना? हाँ हाँ हाँ, झारखंड से हैं। तो बताइए क्या लग रहा है इस बार? भाजपा तो बोली हम सारी सीट जीत जाएंगे। जीतेगा। हाँ, क्यों जीतेगा, क्यों ऐसा लगता है? वो जीतेगा, 100% जीतेगा। उसका जो मुद्दा है, वो जो मुद्दा है हट कर आता है। हाँ। ठीक है। वो लोग तो बोल रहे हैं, कुछ लोग बात भी बोल रहे हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुद्दा की स्कूल की, शिक्षा की, अस्पताल की बात ही नहीं करते हैं। वो भी बात होता है, ऐसा बात नहीं करता है मोदी जी बात करता है। हाँ। और जितना भी बीजेपी वाला है बात करते हैं, हाँ। लेकिन जितना बात करता है उतना करता नहीं है, मतलब काम नहीं होता है। हाँ, काम नहीं होता है। जितना बोलता है, जिस तरह के भाषण में बोलते हैं, उतना उस तरीके से मतलब आप ये मान रहे हैं कि मोदी जी भाषण देते हैं, उतना काम तो नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ। बहुत सारा जैसे जुमलाबाजी वाला जो सरकार उसको बोला जाता है, पूरी दुनिया में मशहूर है, सब बात नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जुमलाबाजी में मशहूर है। हाँ, लेकिन- मशहूर है। हाँ। अभी देखो 15 लाख बोला था, और क्या क्या बहुत सारे वादा। 2 करोड़ वादा बोले, हाँ। 2022 तक सब पक्का मकान सबको मिल जाएगा। हाँ, कहाँ मिला है हमको? हम बता रहे हैं, हमने ये उजला जो गैस से चला है अभियान, हमने 3 बार भरा है, और जो भरने वाला एजेंट लोग होता है, तीनों बार हमने 300 रुपया करके दिया है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हमने करप्शन मिटा दिया है। वो करप्शन तो मैं चैलेंज देके करता हूँ, कोई भी सरकार है करप्शन मिटा नहीं सकता है। अभी देखो हम 3 बार एक आप बोलते हैं बीजेपी जीतेगी, हम वोट बीजेपी को करेंगे, लेकिन फिर आप गलतियां गिना रहे हैं कि जुमलेबाज में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, नौकरी के वादा किया, नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, फिर भी वोट आप भाजपा को करेंगे, ऐसा क्यों भाई? हम देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, लेकिन जीतेगा भाई। आप किसको देंगे बताइए? हमको तो किसी को पसंद नहीं, लेकिन किसी को देना पड़ेगा। किसी को ना, कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं है। ना ही कांग्रेस हमको ठीक लगता है, ना ही बीजेपी लगता है, लेकिन देना तो किसी को पड़ेगा। मतलब देखिए, जनता की नाराजगी सारे नेताओं से है। ये कह रहे हैं कि हम वोट दे देंगे, मजबूरी है तो दे देंगे, लेकिन किसी पार्टी का नेता जो है वो बढ़िया नहीं है। चाचा जी हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ जी आपका? डॉक्टर पीके झा। पीके झा जी, वाह। बताइए सर कि लोग तो बड़े नाराज हैं हर पार्टी के नेता से कि कोई नेता नहीं सुनता है। 5 अंगुलियां बराबर नहीं है। हाँ। भिन्न भिन्न विचारधारा लोगों की होती है, किसी को किसी व्यक्तिगत चीज का रोष रहता है, लेकिन समग्रतः अगर देखा जाए तो देश में विकास की बात हो रही है, और जो धीरे धीरे विकास चल रहा है। विकास की लोग अपेक्षा करते हैं। केवल हमारा ही व्यक्तिगत विकास हो यह संभव नहीं है, राष्ट्र का विकास हो तब मेरा विकास हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस नीति को लेकर हमें चलना चाहिए। सर्वे भवन्तु में तो सर देश की जनता भी आती है। अगर देश की जनता खुश होगी, गांव विकास करेगा, तब राष्ट्र विकास करेगा। बिल्कुल, गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, तभी तो देश का विकास होगा। एक परिवार से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है, राज्य से देश का निर्माण होता है। इसलिए लेकिन समाज के लोग तो नाराज हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, जनप्रतिनिधि जब सुख दुख का हिस्सा नहीं बनते हैं। सामान्यतः जनरल जो बातें हैं, जैसे विकास में, जैसे आज हमारे मधुपुर में एक पुल का निर्माण हो रहा है, ओवरब्रिज हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या, दुर्घटना होने के भाव को देखते हुए अगर सरकार ऐसे कदम उठा रही है
तो ये प्रशंसनीय है। कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछ लेते हैं। हाँ, पूछिए। निशिकांत दुबे के बारे में कहा जा रहा है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, इंडिया ब्लॉक एक साथ आ गया है, भाजपा के राज परिवार हों वो कांग्रेस में शामिल होने की खबर आई, अभिषेक झा जो कभी भाजपा के कद्दावर नेता रहे वो निर्दलीय ताल ठोक दिए हैं, जो झा समाज से आते हैं। तो क्या ब्राह्मण इसलिए पूछ रहे हैं, क्या ब्राह्मणों का वोट बैंक अगर वो काटते हैं तो भाजपा को ही नुकसान होगा ना इसका? ये पॉलिटिकल सवाल हुआ मेरा। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ। कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आजकल ब्रांड को देख करके वोट देते हैं। कौन है ब्रांड? ब्रांड वही है जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, जनता जिसके बारे में कह रही है। नहीं, नाम बताइए। वो निशिकांत जी, इन्होंने विकास किया, एम्स किया। आज हम लोग बीमार पड़ते हैं, अभी वहाँ जा रहे हैं। एम्स लाया उन्होंने। आज ये जो एयरपोर्ट बना है, कभी हमको बेंगलोर इत्यादि जाने की जरूरत होती है। तो ये विकास की बात है भाई। आप व्यक्तिगत विकास मत सोचिए, सामूहिक विकास की बात सोचिए। इसलिए ऐसे में अगर निशिकांत जी ने विकास किया है, एम्स लाया है या एयरपोर्ट लाया है और इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, ये विकास के मुद्दे हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों के अनुसार एक सवाल और रहेगा, जिसे हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, वजह जो भी रही, लेकिन कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन को सिंपैथी मिल रहा है। जो आदिवासी में नाराजगी थी वो भी आ गए मजबूती के साथ। और आप जानते हैं अल्पसंख्यक आदिवासी अगर एक साथ हो जाए तो बहुत सारी सीटें झारखंड में ऐसी हैं जहाँ आदिवासी की बहुलता है। तो जो नाराजगी थी हेमंत सोरेन के जेल जाने से वो सिंपैथी में बदल गया है। क्या इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा? देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने की बात जो हो रही है, तो आज भ्रष्टाचार के मुद्दे में कई लोग पकड़े जा रहे हैं हमारे झारखंड में ही, बड़े बड़े नेता जो अपने, तो इससे भ्रष्टाचार नहीं रुकता है। भ्रष्टाचार रोकना है, देश का विकास अगर चाहते हो तो भ्रष्टाचार को रोकना होगा। कोशिश तो कर रही है सरकार। लेकिन देखिए जो विपक्षी पार्टियां, हाँ, मंजिलें मिले न मिले इसका गम नहीं है। मंजिल की जुस्तजू में सरकार के कारवां तो है, इसलिए ये सफल है। एक सवाल और होगा, वो आवाज उठाते हैं कि अजीत पवार हैं, मोदी जी कहते हैं देखिए 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 5 दिन बाद पार्टी में शामिल करते हैं, वित्त मंत्री बना देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा पीढ़ी छापा पड़ता है, उसको बीजेपी में आते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इस पर क्या कहिएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन पे आरोप लगा, भाजपा में शामिल हुए और उनको बड़ा बड़ा पद दे दिया गया, सारी जाँच बंद कर दी गई, उस पर झाजी आप क्या कहिएगा? देखिए, सारी चीज़ें जनता महसूस करती है। जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स है ना, वो सारी बातें समझ रही है कि ये सरकार की क्या योजना है, कैसा क्या करना चाह रही है। इसलिए सरकार की जो भी क्रियाकलाप हैं वो प्रशंसनीय हैं, उस पर मेरी कोई चलिए ठीक है। तो चाहे जाइए, क्या नाम हुआ आपका? बोलिए। मेरा नाम भोले शंकर है जी। भोले शंकर जी हुआ। बाहर रहता हूं। अच्छा, बाहर रहते हैं। अच्छा, फिर भी झारखंड का तो है ना? तो ये बताइए झारखंड में क्या लग रहा है? बीजेपी दावा कर रही है हम सारी सीट जीतेंगे, इंडिया ब्लॉक कह रही है कि इस बार हम सीट जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है? ग्राउंड पे लोगों से बातचीत हो रही होगी, तो क्या लगता है आपको? ऐसा है जी, देखिए कैसा है ये मुस्कुरा क्या बता रहे हैं, बताइए। हाँ। खुल के बताइए। जनता के ऊपर है सर, हम नहीं कुछ है। डर लगता है क्या? नहीं, डर किसी बात का। तो फिर बताइए ना कि आपको क्या लगता है कौन बेहतर होगा? क्योंकि आप अगर एक सब नागरिक हैं तो आपको लगेगा ना कि नहीं ये पार्टी बेहतर है। बुरे दोनों है, लेकिन दोनों में से कम बुरा कौन है, कौन ज़्यादा अच्छा होगा? ऐसा तो हमको उम्मीद पक्का लगता है बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी, है ना? क्यों आएगी ये बता दीजिए। इसलिए कि जितने भी गरीब गुरिया है, सब समर्थन में है। हाँ, सब समर्थन में है। चलिए, महिलाएं भी समर्थन में है। ये बताइए झारखंड में कौन कितनी सीटें जीत रहा है, क्या लग रहा है आपको? आप लोग बैठते होंगे चाय वाय की दुकान पे तो बातचीत तो होती होगी ना? कौन जीत रहा है बोल रहे हैं, वो तो हम कैसे बता सकते हैं जीत रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि बीजेपी आवे। नाम आपका क्या हुआ? मोदी जी आवे आपका नाम क्या हुआ? सत्ता पर, कि हम लोग को बहुत फैसिलिटी मिला। हम लोग का कि मोदी जी आवे। क्या फैसिलिटी मिला ये बताइए। यही में राशन मिला। हाँ, राशन तो बोलते हैं कि पहले भी मिलता था। नहीं, राशन पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है। धोती मिला, साड़ी मिला, चूल्हा मिला। धोती साड़ी कहाँ मिला आपको? धोती साड़ी कौन सा योजना में आता है? गैस मिला है। तो बोलते हैं तो लोग तो विपक्षी ये कहती है ना गैस महंगा हो गया, नाराजगी नहीं है आप लोग में? महंगा तो सब हो गया, जीएसटी भी लग गया, चावल दाल सब महंगा हो गया। फिर भी वोट मोदी को? हाँ, तो मोदी हो सकता है इसके बाद और अच्छा फैसिलिटी दे। और हम चाहते हैं बीजेपी आवे बस। हाँ, बस इतना चाहते हैं। जी हाँ। चलिए ठीक है। जीएसटी लगने से पहले जो मोदी जी भाषण दे रहा था कि जीएसटी जब आएगा ना तो हर चीज का दाम जो है कम हो जाएगा, वो एक ही बार लगेगा। हाँ, तो हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं, कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो इसी पर कैलकुलेट करते हैं कि देखिए जीएसटी लग रहा है,
और ज्यादा दाम ले रहा है। कम कहाँ हुआ है? कोई चीज में बोला कि जीएसटी लगेगा तो कम होगा, कम कहाँ हुआ है? और तो ज्यादा ले और रहा है। महंगाई बढ़ गया है। फिर तो कुछ लोग क्यों कहते हैं कि हाँ महंगाई बढ़ गया लेकिन वोट मोदी को है? क्या लगता है क्या पीछे इसके पीछे ये है? देखो, महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ेगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा एक कमाई आय जो कितना परसेंट वो बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर बढ़ेगा तो महंगाई तो नेचुरली है लेकिन बढ़ेगा, अगर कमाई बढ़े तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। उस दौर में हम जितना कमा रहे थे, हम देख रहे हैं कम से कम 15 साल से हम काम कर रहे हैं। उसका पहले जो भी पढ़ाई लिखाई जो कर रहा था, तो उस टाइम में जितना हमको बजट जितना काम करते थे जितना बचता था, अभी बचाना मुश्किल हो गया क्योंकि हर चीज़ का जो महंगाई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ लोग तर्क देते हैं कि महंगाई तो वक्त से बढ़ेगा ही, लेकिन कमाई भी बढ़नी चाहिए। कमाई बढ़ना चाहिए ना उस हिसाब से। हाँ, महंगाई रेट तो बढ़ेगा लेकिन काम करने का वाला वो भी बढ़ना चाहिए, कहाँ बढ़ता है? और कोई चीज़ भी क्या लगता है हेमंत सोरेन जेल गए हैं, इसका फायदा होगा नुकसान होगा? क्योंकि मैंने नेता को जेल में डाल दिया है तो इंडिया गठबंधन जेएमएम कमजोर हो जाएगी या और मजबूती के साथ उभरेगी? क्या लगता है? कमजोर है तो पूरी जनता जवाब देगा। कल्पना सोरेन के बारे में क्या सोचते हैं? कल्पना सोरेन के बारे में क्या सोचते हैं? हैं? कल्पना सोरेन के बारे में क्या सोचते हैं? कल्पना क्या दमखम है, क्या टक्कर दे पाएगी? अब तो यहाँ का हिसाब से देखे तो दे सकता है, दे सकता है। लेकिन जो सरकार जिसकी बनेगी वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, वो तो मोदी की आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसी क्या आएगा। कुछ भी हो जाए, चाहे मैंने ईवीएम हैक कराया, कुछ कराया। अभी अच्छा, देखिए आप ये कह रहे हैं चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो अब सरकार बना लेंगे। मोदी जब तक लेकिन जिंदा आप लोग जब हारने लगते हैं ना तो ईवीएम को ब्लेम कर देते हैं आप लोग। देखिए अभी अमेरिका जो है बहुत इंटेलिजेंट देश है, सबको मालूम है, लेकिन वहाँ पर किस तरह से वोटिंग होता है, बैलेट पेपर से होता है और ऑनलाइन होता है। और यहाँ पर देखिए जो बनाता है, वो जो ईवीएम मशीन बनाता है वो खुद नहीं यूज करता है और दूसरे को करवाता है। सोचिए, इसमें पॉइंट है, ईवीएम का खेल ये होता है। चलिए, तो हम जो है चलिए, तो हम मधुपुर जंक्शन पे थे, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और अब मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ राजनीतिक समीकरण जो है वो काफ़ी उलझा हुआ हो गया है और इस बार निशिकांत दुबे के लिए उतनी आसान नहीं है क्योंकि प्रदीप यादव 5 बार के विधायक भी हैं, तो टक्कर जो है कड़ी मिलने वाली है। कहा ये भी जा रहा है कि अगर निशिकांत दुबे जीत भी जाते हैं तो मार्जिन कम रहने वाला है। और अगर प्रचार मजबूती के साथ होता है, क्योंकि निशिकांत दुबे शुरुआत में कहा कि हमें प्रचार की जरूरत है ही नहीं, लेकिन अब वो जनसंपर्क करने उतर गए हैं। भाजपा के 3 विधायक ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर गोड्डा जो लोकसभा सीट है वो काफ़ी हॉट सीट बन गया है और यहाँ का राजनीतिक समीकरण भी जो है वो जातीय समीकरण जो है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। तो देखना दिलचस्प हुआ कि कौन चुनाव जीतेगा हारेगा। हम ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। आप जुड़े रहिएगा वेब समाचार के साथ। जाते जाते अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालें तो आप तक अपडेट तुरंत पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।